मित्रों, आप सभी को प्रणाम। उमा जी कहिन में आप सभी का स्वागत है और हम आज बात करेंगे कौड़ीराम के इतिहास के बारे में और कैसा इसका इतिहास रहा है और कैसे कौड़ीराम नाम पड़ा है। तो थोड़ा सा संक्षेप में मुझे जो जानकारी मिली है उसको मैं चर्चा कर देता हूँ। ये 19वीं सदी की समाप्ति थी और 20वीं सदी का शुरुआत था। उस समय आमी नदी जो वर्तमान में है उसको अनोमा नाम के नदी से जाना जाता था और एक नदी राप्ती नदी है जो राप्ती नदी को अचिरावती नदी से जाना जाता था। ये 20वीं सदी के शुरुआत और 19वीं सदी के समाप्ति की बात बता रहा हूँ। और उस दौर में जो ये ताल का क्षेत्र हुआ करता था उसमें पनिया का पेड़ सबसे ज़्यादा हुआ करता था और जंगल था। ये पूरा क्षेत्र तलहटी था, वो जंगल था, पनिया के पेड़ों से पटित था। और यहाँ पे अंग्रेज का शासन उस समय प्राचीन समय में था। यहाँ पे आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों का शासन था और राप्ती और आमी नदी का जो संगम था उसके किनारे बसा ये कौड़ीराम। तो इसका नाम कौड़ीराम क्यों पड़ा, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। कौड़ीराम आमी नदी जिधर से गुजरती है, जो कसिहार से लेके और हमारे कौड़ीराम के समीप लगभग अंग्रेज़ों के समय में 5 पुलों का निर्माण किया गया। और उस निर्माण के समय जो कि अंग्रेज़ों का विश्रामालय बना हुआ था कौड़ीराम में, जो वर्तमान में डाक बंगला के नाम से जाना जाता है, PWD के डाक बंगला के नाम से, वो विश्रामालय में अंग्रेज़ रुकते थे। और जो कौड़ीराम का प्राथमिक विद्यालय है बांसगांव रोड पे, यहाँ पे व्यापार के लिए इसको यूज किया जाता था और इसको यहाँ पे रुकने का काम किया जाता था। तो अंग्रेज़ों ने जब पुल निर्माण किया तो 5 पुलों के निर्माण में सबसे ज़्यादा कौड़ीराम के मजदूरों ने अपना योगदान दिया, जैसा हमको जानकारी मिली है। और उस निर्माण में जो मजदूरों को वेतन दिया जाता था वो कौड़ी, जो उस समय की मुद्रा थी, कौड़ी थी, उसको दिया जाता था। तो उसी कौड़ी के प्रचलन उस समय कौड़ी था, तो उसको कौड़ी के ही नाम पर हमारे कौड़ीराम का नाम कौड़ीराम पड़ा। कौड़ी जो प्रचलित मुद्रा थी उसके नाम पे कौड़ीराम का नाम पड़ा। लेकिन हम सबसे बुजुर्ग कहे तो हमारे ग्राम धसका के हैं नागेंद्र लाल श्रीवास्तव, और ये पेशे से टीचर भी रह चुके हैं और टीचर रिटायर्ड भी हैं, इस समय वर्तमान पे घर ही पे हैं। हम इसके बारे में इनसे भी जानकारी लेंगे। जो मेरी जानकारी थी मैंने सामने रख दिया है और मैं अपने चैनल के माध्यम से इनसे जो जानकारी है, इनके पास जो जानकारी है, उसको मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और अपने चैनल के माध्यम से कि उमा जी कहिन में आपने समय दिया। और पहले तो छोटे से संक्षेप में अपने बारे में बता दीजिए। हेलो, मेरा नाम नागेंद्र प्रसाद श्रीवास्तव है। मैं किसान इंटर कॉलेज गगहा में प्रवक्ता रहा। सन 2000 में मैं रिटायर हुआ, उसके बाद मैं घर ही पर हूँ। और इस बीच में आज सौभाग्य कहिए, कौड़ीराम के संदर्भ में राय साहब जो हमारे ही गांव के रहने वाले हैं, अपने लड़के भी लगेंगे। जानते ही हैं गांव में रिश्तेदारी चलती है, कोई काका है, कोई चाचा है, कोई कुछ है, तो वो हमारे लड़के ही लगेंगे। तो मेरे पास आए हैं जानकारी करने को। मुझे सन 1938 में मेरा जन्म हुआ था। इंग्लिश पीरियड में दास थे हम लोग अंग्रेज़ों के, लेकिन सन 47 में आज़ाद हुए। हम प्राइमरी स्कूल कौड़ीराम में पढ़ते थे। उस समय उर्दू भाषा थी और वहाँ पर मौलवी साहब भी 2-3 लोग थे, एक केवल मुंशी जी थे।
और यही होता। उसमें एक कमरा भी था, बहुत सेफ कमरा था, जो अंग्रेज़ों ने बनवाया था अपने रहने के लिए। और वहाँ पर व्यापार के जो सामान हुआ करते थे उसमें रखते थे। उधर कोई लड़का जाने नहीं पाता था, कोई छात्र नहीं जाने पाता था। और वह वहाँ से जो सामान वो सब बेचते थे। बड़गल से अफीम कोठी थी, यहाँ भी एक कोठी थी, एक कमरा था अफीम का। सब करके सब चाइना यहाँ लोग भेजते थे, गोरखपुर के रास्ते से। मतलब यहाँ से अफीम का व्यापार होता था, अंग्रेज़ों के द्वारा किया जाता था, और चाइना में इसका व्यापार किया जाता था, आपका कहना है? हाँ हाँ, यही बात हमने जो देखा था यही बताया। और कौड़ीराम पढ़ने का बात यह थी, जो पुल बना हुआ था, तेलगरा नाला है, पुल है, आमी पुल है, नवचिपटावा है, बड़ा पुल है, ऐसे ही और भी पुल हैं, 4-5 पुल के आसपास हैं सब। ये जो सड़क बनी वो अपने व्यापार के लिए, अंग्रेज़ों ने अपने व्यापार के लिए अफीम को बड़गंज से, कौड़ियाम से लेकर के चाइना भेजने का यही एक रास्ता था। तो ये रास्ता बनाया या पुल बनवाया। तो उस समय जो मजदूर और जो भी काम करने वाले थे पुल के निर्माण में जो भी काम करने वाले थे वो थे यहाँ के धसका के, बिठहा के, गोरसरी के, जरलही के। इन गांवों के बहुत गरीब तबका था यहाँ पर। लंगोटी भी ही पहनते थे लोग, खाना पीना भी तो बहुत कम ही था, बड़ी गरीबी थी, लेकिन यही लोग काम करते थे। तो उस समय कॉइन के रूप में, सिक्के के रूप में झंझी चलती थी, कौड़ी चलती थी। कौड़ी सफ़ेद रंग की होती थी, जिसमें हाथ में लेकर लोग ऐसे घुमाते रहते थे, आवाज़ होती थी। तो कौड़ीराम में एक घर था, शेख जी का, अब्दुल्ला नाम था, बहुत बुजुर्ग थे। तो वो लोग संपन्न लोग थे, खेती बाड़ी वाले थे, संपन्न वाले थे। तो लोग खेलते थे, खेल खेलते थे कौड़ी से, हाथ में लेकर बजाते थे और फिर फेंकते थे नीचे। हम लोग कभी कभी जाकर देखते थे ये क्या कर रहे हैं लोग। तो लोग बताते थे ये कौड़ी है, ये पैसा है, इसी से हम लोग अनाज खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते हैं। ये सिक्के के रूप में काम करता है। तो उसी के नाम से उस स्थान को कौड़ीराम 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 कहना शुरू हो गया। एक सवाल है, जैसे हमको पता चला है, कुछ जानकारियाँ मिली थी कि अंग्रेज का विश्रामालय कौड़ीराम में था, और इस विश्रामालय को आज के समय में वर्तमान डाक बंगला कहा जाता है। इसमें रुकते थे अंग्रेज। तो रुकते क्यों थे? यह भी चर्चा है कि ये जो नदी है आमी, इसके जो तलहटी क्षेत्र हुआ करता था, पनिया का पेड़ से भरा ये जंगल हुआ करता था, इसमें क्या शिकार करने आते थे? जैसे हमको जो जानकारी मिली है वो शिकार करने की बात कही गई। तो इसके लिए इसमें क्या कहेंगे आप? ऐसा शिकार जहाँ तक करने की बात है तो बात तो सही, हम लोग सुनते थे और देखते भी थे। वो ताल में बहुत बड़ा ताल है, अमियार ताल कहलाता है। उसमें नीलगाय, घररोज, ये सब जानवर होते हैं। दोनों का नाम लगभग एक ही है, घररोज कहिए या नीलगाय कहिए। तो उसी का शिकार लोग करते थे, और शिकार करके अपना लोग ले आते थे। क्या करते थे अब नहीं बता पाऊँगा, लेकिन शिकार तो उसी लिख करते थे। उसी जानवर मतलब नीलगाय का शिकार करते थे। हाँ हाँ, नीलगाय। तो ये चाचा जी हैं, एक तरह से रिटायर्ड अध्यापक हैं। कौड़ीराम के बारे में जो जानकारी थी इनके द्वारा बताई गई। और कुछ जानकारी है इसके बारे में, जैसे कहा जाता था कि ये कौड़ीराम, धसका, धसकी, ये मतलब एक ही रूप में हुआ करते थे। तो इस पे क्या कहेंगे? ऐसा है, ये बहुत बड़ा गांव था, कौड़ीराम अलग से कोई नाम था नहीं। अच्छा। तो ये धसका बहुत पुराना गांव था। इसमें अंग्रेजों कुछ यहाँ के लोग थे, जैसे धसका के जग्गू तेली थे,
जैसे हमारे बाबा बताते थे, भग्गू तेली थे, और हमारे बाबा थे राजधानी लाल थे, पाणे पार के बाबू साहब थे जगदीश सिंह थे, धसकी के एक बाबू जो बांसगांव साग बसे वो उसमें से एक थे, और नाम भूल रहा हूँ। तो ये लोग मिल कर के अंग्रेज़ों के खिलाफ देश की आज़ादी का बिगुल बजाते थे, और कदम कदम बढ़ाए से खुशी गीत गाए से। यहाँ पांडे जी का कुटिया था, वहाँ से हम लोग जुटते थे, होता रहता था। तो ये बात पर अंग्रेज़ों को बड़ा नागवार लगा, और नागवार लगने के कारण जो है बेचने की बात आ गई धसका गांव को। तो हमारे यहाँ के लोग गोरखपुर शहर के अंदर जो कचहरी है, रेवेन्यू कोर्ट है, उसमें एक अंग्रेजी दफ्तर था, उसमें कुछ काम करते थे यहाँ के लोग पूर्वज। तो वो लोग देखे कि अब पूरा धसका बहुत बड़ा इलाका है, ये बेचने जा रहे हैं, नीलाम करने जा रहे हैं। तो उन्होंने धसका के ऊपर ई बढ़ा दिया, ई की मात्रा, और धसकी हो गया। तो धसकी को बांसगांव के बाबू लोगों ने उनके मदद में आकर के, अंग्रेज़ों के मदद में आकर उनको दे दिया लोगों ने, मतलब नीलाम कर दिया। हाँ, और 7 गांव बनाया, धसका को 7 गांव बनाया। 7 गांव में धसकी भी था, धसका भी था, जरलही था, पाड़े पार था, वो ताल में कौन सा छोड़, 2 गांव, साण मौजा था, बिठा था। ये 7 मौजा बनाया। 7 मौजा में धसकिया का अंग्रेज़ों ने जब कार्यक्रम करने आए, वो नीलाम करने, तो वहाँ देखा तो यहाँ के लोग तो हमारा सपोर्ट करते हैं और सब करते हैं, तो उनको नाम से वो दे दिया, और यहाँ का नीलामी ख़त्म हो गया। तो ये प्रकार की बात मैं हमारे अपने दादा बाबा लोगों से सुना था, जो आपको बता रहा हूँ। और ये जो रेस्ट रूम है इस समय गवर्नमेंट का, वो डाक बंगला, हाँ, इंस्पेक्शन हाउस है, हाँ। डाक बंगला जो है वो अंग्रेज़ों का ही बनाया हुआ था। बात यह थी, डाक बंगला में भी वही काम होता था जो बड़हलगंज में अफीम कोठी में हुआ करता था। तो उसको यहाँ ला कर रहते थे, और वहाँ से यहाँ कौड़िया में स्कूल के अंदर, प्राइमरी स्कूल के अंदर, जो बहुत बड़ा कमरा, बड़ा मजबूत था, लोहे का फाटक लगा था और सब था, बड़ा बड़ा ताला लगा हुआ था। हम लोग देखते थे, सब लोग वहाँ जा नहीं पाते थे, लेकिन दूर से देखते थे। तो वहाँ पर अंग्रेज़ कोई सिपाही रहता था, और क्या करता था, वो अफीम का ही काम किया करता था। तो कौड़ीराम से गोरखपुर जाने के लिए रोड तो था नहीं, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इन्होंने रोड बनाया, और 5 पुल बनवाया। बहुत बड़ा पुल है, बहुत बड़ा ताल है ना जी जी। तो ये 3-4 किलोमीटर का है। तो 3-4 को एक पुल तो काम करता नहीं, तो 4-5 पुल बना करके उन लोगों ने किया, और यहाँ से इंस्पेक्शन हाउस से अपना काम करते थे सब लोग। इसलिए वो इंस्पेक्शन हाउस आज भी मौजूद है, जो भारत सरकार के प्रयोग में आता है। धन्यवाद, आपने मेरे चैनल को समय दिया, कौड़ीराम के बारे में जानकारी दी, और उमा जी कहीन में आप सभी दर्शकों को कुछ न कुछ नई जानकारियाँ मिलेंगी। आने वाले जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं या पुरानी चीज़ें हैं, हम उसको अपने चैनल के माध्यम से लोगों को रूबरू कराएंगे। ये जो गोरखपुर का दक्षिणांचल जो क्षेत्र है, उसको लेके मेरा इस पे बड़ा काम करने की मतलब मन है, कहिए बड़ा मन है। इसको लेके जो पुरानी चीज़ें हैं उसको आगे लाके कहने की मेरी एक सोच है। जो वर्तमान पीढ़ी को जानकारी नहीं है उस चीज़ के बारे में, हम अपने चैनल के माध्यम से इसको जानकारी के लिए हम प्रसारित करेंगे और लोगों को इससे रूबरू कराएंगे उमा जी कहीन के माध्यम से। तो आप सभी दर्शकों को अभी धन्यवाद करता हूं, और आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।